वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट किए थे और सभी बच्चों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे अपने क्वेश्चन चेक भी कराए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। जो थोड़े से चेंज हैं उनका करने का तरीका तो सेम रहेगा, लेकिन उन क्वेश्चन में थोड़ा सा काम आपका बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है बेटा मल्टीप्लाई का मतलब गुना करनी है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ -2/3 a² b बाय किससे करनी है 6/5 a3 और b²। राइट स्टूडेंट। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी करने का है। एंड वेरीफाई योर आंसर या योर रिजल्ट वेयर, जहाँ पर a बराबर 2 और b बराबर 3, यानी कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। देखो बेटा, इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। 7th स्टैंडर्ड में आए हैं आप, 6th क्लास से आप पास आउट करके आए हैं, आपको LHS और RHS बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा RHS होगा। राइट स्टूडेंट। जब भी हमारा, जैसे कि सपोज करो बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझो, अगर मैं 2 × 3 करूँ, राइट, ये 2 × 3 नहीं, मैं एग्जांपल के लिए कुछ और मान लीजिए, मैं 5 × 8 करूँ बेटा, तो हम इक्वल करके ऐसे तो लिखेंगे 5 8 जा 40। तो जब भी किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो वो रिजल्ट जो होता है वो इक्वल के साइड आएगा। तो ये जो साइड होगी बेटा, ये कौन सी होगी, RHS, और ये कौन सी होगी, LHS। राइट स्टूडेंट। सिमिलरली हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या आएगा, RHS आएगा हमारा। राइट स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है बेटा, आपका RHS आता है। तो जो आपका RHS आएगा आप उसमें वैल्यू में ये रखेंगे, और जो ये 5 8 इंटू है ये LHS है, इसमें भी इनकी वैल्यू रखेंगे और देन वेरीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा इक्वेशन ये बनेगी -2/3 a² b इंटू 6/5 a3 और b²। अगर इतना सवाल मैं कहूँ आपको, ये सारी बात छुपा लूँ मैं आपसे, तो आप कर सकते हैं। लास्ट क्लास तक हमने ऐसे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस की है। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के बाद, या यहाँ पर कोई नया काम नहीं है, आप आराम से इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो हम सबसे पहले बेटा -2/3 इंटू 6/5 ऐसे ही करेंगे, राइट। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा a² इंटू a3 इंटू b1 इंटू b²। राइट स्टूडेंट। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4/5 इंटू कैसे करेंगे बेटा, a की पावर 2 + 3 इंटू b की पावर 1 + 2। राइट। तो कहने का मतलब ये सोल्व आउट करोगे आप, -4/5 a की पावर 5 और b की पावर 3 हो जाएगी। तो ये जो आपका इक्वेशन सोल्व करके आया है ये क्या है, आपकी RHS। समझ आ रहा है। देखो, इसको समझाने के लिए मैं और अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक आपने सोल्व, यहाँ तक नोट कराओ, पहले सवाल को सोल्व करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि -2/3 a² b इंटू 6/5 a3 b² की मल्टीप्लाई करके क्या आया बेटा हमारा, ये -4/5 a की पावर 5 b की पावर 3। वी कैन से दैट, जैसे हमने यहाँ पर देखा था बेटा 5 8 जब 40 होते हैं, ऐसे ही मैंने इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया आंसर, तो मैंने इनको इक्वल में रख दिया। राइट स्टूडेंट। जब हम इस तरह से इक्वेशन को रखते हैं तो बेटा ये होती है हमारी LHS और ये होती है बेटा हमारी RHS। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट देन यू कैन सोल्व इट। अब इसने क्या कहा, ये कहा बेटा वेरीफाई योर आंसर वेयर a = 2 b = 3। यानी कि बेटा जब हमारे पास दो साइड्स हो चुकी हैं और ये हम कह रहे हैं इक्वल हैं, कैसी हैं बेटा, इक्वल। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू फिलअप कर दूँ, यहाँ पर भी a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो ये हमारी एक साइड है LHS में मैं दोनों वैल्यू को फिलअप कर देता हूँ और जो आंसर आएगा ऐसे ही RHS साइड में
ए और बी की वैल्यू फिलअप करूँगा। अगर दोनों का सोल्व करके इक्वल आता है दैट मीन्स हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो मल्टीप्लाई करी है वो बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि ये इक्वल साइन का मतलब बेटा इक्वल होता है, दैट मीन्स ये बिल्कुल इक्वल है। तो हम देखते हैं इसी तरह को इस और सोल्व करके, राइट। तो सबसे पहले हम बेटा LHS सोल्व करते हैं। LHS में वैल्यू फिलअप करेंगे, ठीक है बेटा। -2/3 ए की पावर कितनी बताई, ए की वैल्यू कितनी बताई 2, तो 2 की पावर 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी बताई 3 इंटू 6/5 एज इट इज है, इंटू ए की वैल्यू कितनी बताई बेटा 2, तो 2 की पावर कितनी 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी बताई 3 और 3 की वैल्यू कितनी बेटा 3 की वैल्यू 2। क्लियर है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। पहले इसको जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ बेटा तो आपका आएगा -2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की बार 2 की 2 में मल्टीप्लाई इंटू 6/5 इसको एज इट इज रखेंगे बिकॉज ये कट नहीं सकता। 2 की पावर 3 होती है बेटा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, राइट। इंटू 3 की पावर 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3 यानी कि 3 दिया 9, राइट स्टूडेंट। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आप देख लेना मल्टीप्लाई करके ये इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा और 5 ऐसे ही। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज हमें सिर्फ ये इक्वल लाना। तो अब हमने सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करके ये आया, इसको सोल्व करके भी यही आएगा, तो ये हमारा वेरीफाई आंसर हो जाएगा। तो हम LHS साइड सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने करी RHS, यहाँ पे हम करेंगे LHS। LHS को दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं। -4/5 ए की पावर 5 बी की पावर 3, राइट स्टूडेंट। सिमिलरली -4/5 ए की पावर कितनी बेटा, ए की वैल्यू कितनी 2, 2 की पावर 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी बेटा 3 और 3 की वैल्यू कितनी कह रहा 3। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे बेटा तो -4 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। जब आप और 5 तो एज इट इज है बेटा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस के 3456 ही आएगा अपॉन 5। तो ये दोनों हम कह सकते हैं सेम है और हमारा आंसर सेम है, राइट। एक बार फिर से देखिए, करने का तरीके में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सवाल को हमने इसमें काम बढ़ा दिया है बुक वालों ने। तो आप इसको घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे के जो हैं वे आपको खुद करने हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अभी तक अगर मैं ये क्वेश्चन हटा दूँ यहाँ तक का काम, सिर्फ यहाँ तक कहूँ तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे ना यहाँ तक। अभी तक हम ऐसे ही तो करते आ रहे, दो एक्सप्रेशन की दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करते आ रहे बेटा, हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको सवाल को दोबारा से नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन को दोबारा से नोट डाउन करके जो आपका आंसर है उसको इक्वल में रख देना है, और जो भी ए की वैल्यू बी की वैल्यू बताइए वो फिल अप करके सोल्व कर देना है, इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी। अगर ये दोनों करके सही आता है तो आपका आंसर सही है, राइट स्टूडेंट। तो अब HW लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कराया है, आपको 19 करके खुद लाना है, राइट स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्थी।